हाय दोस्तों, राधे राधे, मोस्ट वेलकम। और आई होप, आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ दोस्तों। हमारे यूट्यूब में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं कुछ अलग टॉपिक पर बात करने वाली हूँ। आज न्यूज़ में आया है, वीडियो आया, हमारे हस्बैंड भी काम पर से आए तो बताए हैं। बहुत बुरी खबर है। कैसे कैसे दुनिया में लोग हैं। अब तो बाहर भी निकलना मुश्किल हो गया है। काम धंधे पे भी जाने में डर लगता है। अगर दूसरों के साथ कुछ होता है तो हमें तो अपने बच्चों के बारे में फिक्र होने लग जाती है। इंसानियत ख़त्म हो गई दोस्तों। पता है, आज मलाड स्टेशन जो है, ट्रेन में कुछ दरवाज़ा बंद करने को लेके बहस हो गया था। जैसे दरवाज़ा ट्रेन का, बारिश का मौसम है, बारिश हो रहा है, तो बारिश को लेके डिटेल्स में मुझे भी इतना मालूम नहीं, मेरे हस्बैंड ने बताया। दरवाज़ा बंद करने के लिए एक लड़का मतलब बोला बंद करने के लिए, और जो 2-3 लोग थे, और एक जो चाकू लिया था लड़का, वो मोटा सा है, एकदम तगड़ा सा, वो मतलब यही दरवाज़ा बंद करने के सिलसिले में कि सामने वाला बोला बंद करो, हवा आ रहा है, बारिश आ रहा, और वो दूसरा बंदा बोला नहीं होगा। बस उसी सिलसिले में उसने क्या काम किया, हाथापाई ज़्यादा हो गया। और ट्रेन में पूरी पब्लिक भरी थी दोस्तों, लेकिन उसने, जो लड़का था बेचारा को चाकू मार दिया। और चाकू इतना मारा कि जब तक वो मर नहीं गया। पूरे ट्रेन में खून के छींटे, बाप रे, मेरा तो वीडियो देख के दिमाग ख़राब हो गया। बताओ, उस बच्चे की ज़्यादा एज भी नहीं लग रही, जो लड़का है 20-22 या 25 साल का लगभग होगा, उससे ज़्यादा या उससे कम नहीं होगा बच्चा। माँ तो यही इंतज़ार कर रही होगी कि बेटा मेरा काम पर से आ रहा होगा, बच्चा मेरा काम पर से आ रहा होगा, और बच्चा तो इस दुनिया से चला गया। कुछ कुत्ते लोग इतने हरामी होते हैं कि क्या मालूम क्या प्रॉब्लम है उनको। छोटी छोटी चीज़ों को मुद्दा बना के, बताओ उस बच्चे की क्या गलती थी। बस दरवाजे बंद करने को लेकर लड़ाई किया, और उसको इतना चाकू मारा कि वो मर ही गया बेचारा, उसको मार दिया। और ट्रेन में इतनी पब्लिक, अगर चाहे तो 4 लोग मिल के पीछे से हाथ मड़ोड़ के पकड़ लें तो कुछ नहीं कर सकता। अकेला था वो। चाहे 2 लोग भी हैं तो 100 पब्लिक के बीच में 2 लोग कुछ कर पाएंगे? कुछ नहीं कर पाएंगे, भले से चाकू लिए हैं तो कैसे। लेकिन मुंबई क्या, बहुत सारे शहर ऐसे जो ख़राब हो गए हैं। सामने इंसान को घासलेट डाल के जला दे रहा है, सामने वाला सामने को मार दे रहा, मर्डर कर दे रहा है, उसको चाकू मार दे रहा है, लेकिन उसको बचाने के लिए कोई आगे नहीं आ रहा दोस्तों। इंसानियत कहाँ ख़त्म हो गई है, कहाँ चली गई है, पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा है। इतना चाकू मारा वो हरामजादा कुत्ता कि वो लड़का बेचारा तुरंत मर गया। उस माँ बाप पे, उस परिवार पे क्या बीतेगी जिसका 20-22 साल का बच्चा चला गया। आप लोग बताइए। एक तो घटना ये हो गई हमारे मलाड की, दूसरी घटना पूना की हो गई दोस्तों। दूसरी घटना पूना की हो गई। पूना में अपने ही मंगेतर को बॉयफ्रेंड के साथ मिल के इतनी ऊंचाइयों पे ले जाकर उसको धक्का दे दी कि तुरंत ख़त्म हो गया बेचारा। अरे तेरा मंगेतर ही था, शादी नहीं हुआ था तो उसको छोड़ सकती थी, ऑप्शन था तेरे पास। शादी के बाद लोग डिवोर्स दे रहे थे, 10 साल बाद, 15 साल बाद। मंगेतर था वो। बाबू दरवाज़ा बंद कर दो। मंगेतर था वो, उसके साथ नहीं रहना था, छोड़ सकती थी उसको, छोड़ के अपना शादी कर लेते अपने बॉयफ्रेंड के साथ। लेकिन पता नहीं क्या हो गया है, देश को समझ में नहीं आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है देश को क्या हो गया है। बोलते ना, जानवर इंसान बन गए हैं, इंसान आज के टाइम में जानवर बन गए हैं। इंसानियत ख़त्म हो गई है।
आए दिन हर रोज़ कुछ ना कुछ कांड हो रहे हैं। अब उस बच्चे की क्या गलती थी बताइए? ट्रेन में उसको चाकू मार के उसका मर्डर कर दिया। माँ बाप पूरा परिवार मुंबई में है भी कि नहीं है, बेचारा गांव से आया था काम करने के लिए, कि उसकी फैमिली है पूरी। अभी मैं न्यूज़ नहीं देखी हूँ दोस्तों, पहले मैं वीडियो ही बना रही हूँ, क्योंकि मैं ना कोई चीज़ पूरी देख ही नहीं पाती हूँ। ये सारी चीज़ें मेरे अंदर इतना जिगर नहीं है देखने के लिए। दोस्तों ये सारी चीज़ें मैं नहीं देखती हूँ, मेरा दिल बहुत कमज़ोर है और ये सारी चीज़ें मैं नहीं देख पाती हूँ, इसलिए मैं पूरा वीडियो न्यूज़ के बारे में देखती नहीं हूँ। थोड़ा बहुत जो भी मुझे मालूम है अपडेट मैं आप लोगों को बता रही हूँ ब्लॉग बना के, बट मैं न्यूज़ नहीं देखती हूँ। मुझे बीपी का प्रॉब्लम डॉक्टर ने मतलब कि टेंशन लेने के लिए मना किया। ये सारी चीज़ें अगर देखती हूँ, न्यूज़ देखती हूँ और ज़्यादा मर्डर वगैरह खून ये सब देखती हूँ ना, तो मेरा बीपी लो हाई होने लगता, इसलिए मैं नहीं देखती हूँ। लेकिन ये जो हुआ ना बहुत बुरा हुआ। और बताइए हो कुछ लोग ऐसे हैं कि ट्रेन में, लोकल ट्रेन हो या कोई भी, चाकू लेके चलते हैं। मुझे तो लगता है वो सब यही सब करने के लिए निकलते हैं, बस किससे जानबूझ के लड़ाई करे, हाथापाई करे। और वो आदमी एकदम सांड की तरह दिख रहा है, काला सा पैंट शर्ट पहना है, सांड की तरह दिख रहा है, इतनी मोटे उसकी बॉडी है, देख के उसको डर लग रहा है। कसाई दिख रहा है वो तो कसाई दिख रहा है दोस्तों मुझे। शांत रहो, वो तो कसाई दिख रहा है। आप लोगों को खुद पता चल जाएगा, न्यूज़ आएगा, देख लेना आप लोग। बट क्या करें, जब से देखी हूँ मेरे दिमाग का नहीं काम कर रहा है, इतना टेंशन। ऐसे कांड हो रहे हैं आए दिन, हर रोज़ कुछ न कुछ सुनाई दे रहा है दोस्तों, बहुत टेंशन होता है। मैं तो अपने बच्चे लोग के बारे में सोचने लग जाते हैं। शहर में रहना इतना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। कहीं भी क्राइम हो जा रहा है, कहीं भी कुछ भी हो जा रहा है दोस्तों, बहुत संभल के रहना पड़ता है। मुझे उस माँ, उस बहन जिसका बेटा था, जिसका भाई था, उस पिता का क्या हाल होगा बताइए। आजकल इंसान थोड़ी चीज़ें बर्दाश्त नहीं कर पा रहा दोस्तों, छोटी बातों में मर्डर कर दे रहा है, चाकू मार दे रहा है, गला काट दे रहा है। कहाँ चली गई इंसानियत कहाँ चली गई? छोटे बच्चों को नहीं छोड़ रहे दरिंदे। अरे अगर तुम्हारा किसी से कोई रिश्ता है, प्यार है, मोहब्बत है, ठीक है, अगर छोड़ना है तो प्यार से छोड़ दो, डिवोर्स दे दो, बहुत सारे ऑप्शन है। अपने मंगेतर को ही ऊपर से गिरा दी, मार दी। आज के 2 यही न्यूज़ आए हैं दोस्तों, बस इतना ही बोलूँगी। बहुत सैड न्यूज़ है और बस ब्लॉग यहीं पर बंद कर रही हूँ दोस्तों। राधे गुड नाइट। बस किसी के बच्चे के साथ ऐसा ना हो दोस्तों। अपने पास भी बच्चे हैं, बहुत सोच के दुख होता है। किसी के बच्चे के साथ ऐसा होता है तो बिना गलती का उसकी मार के हत्या कर दी जाए। चलो अगर हाथापाई हुई है, किसी चीज़ को लेकर लड़ाई हुई है, मान लो एक बोला है तो दूसरा भी कुछ न कुछ बोला ही होगा, ठीक है, 1-2 झापड़ मार दो, लड़ाई कर लो, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, फिर मार दो एकदम से उसको। आजकल इंसान दुश्मनी भी कहीं भी निकाल दे रहा है दोस्तों, छोटी चीज़ को लेकर दुश्मनी निकाल दे रहा है।